जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान, हम हैं किसान कार्यशाला बलिया में। हमारा एक मित्र हैं हरिकेश्वर वर्मा जी। पौधा भी ये हमारे थ्रू आया था, मगर स्थिति इतनी खराब हो गई खेत की कि पूरे खेत में लगा हुआ है फ्यूजियम बेल्ट। फ्यूजियम बेल्ट का मतलब होता है कि आप एक तरीके से समझिए कि पनामा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जिस खेत में आ गया तो कम से कम अगले 2-3 साल उस खेत में केले का कोई मतलब नहीं बनता है, और कोई भी फसल इसमें होगी तो प्रभावित होगी। अब बात आती है कि साहब इसका जिम्मेदार कौन है। इसका जिम्मेदार हम खुद सब लोग हैं। कैसे? जितना भी रासायनिक फर्टिलाइजर आप अपने खेतों में डालते हैं, या जो भी हम जो पेस्टिसाइड हो गया या हर्बिसाइड हो गया, बिना सेलेक्ट किए, बिना पूछे, केवल रिजल्ट देख के कि कौन सी दारू ज़्यादा नशा कर रही है कि ठर्रा ले लो, तो ठर्रा ही पीने लग गए साहब। हम लोगों ने बिना सोचे बिना समझे जो अंधाधुंध दवाइयों के प्रयोग जीवन में किए हैं, अपने खेतों में किए हैं या अपने कहने से किए हैं, इसमें दो पहलू हैं बहुत बड़े वाले। पूर्णतः न तो किसान दोषी है, पूर्णतः न इसमें कंपनियां दोषी हैं। कंपनियों ने इसलिए नहीं बताया कि उनका बिकेगा कम, किसान ने इसलिए नहीं पूछा कि उसको रिजल्ट आ रहा था। उसको लग रहा था तू 2-3 साल में ही मालदार बन जा। और याद रखो, किसान कभी मालदार नहीं हो सकता जब तक वो जागरूक नहीं हो सकता। वो गोल गोल घूमता रहेगा। बच्चों को देखा है आपने ट्रेन में, मेले में वो 10 रुपए लेकर के ट्रेन के ऊपर घुमाता है। बच्चों को लगता है मैं सफर कर रहा हूँ, बच्चा वहीं गोल गोल घूम रहा है, तो किसान भी वहीं गोल गोल घूम रहा है। अब हमारी स्थिति ऐसी आ गई कि हमारी जमीनों में टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण पीएच या तो एकदम नीचे जा रहा है या बहुत ऊपर है। इस कंडीशन में हम इस स्थिति में आ गए कि खेत में जो भी उग रहा है उसको फंगस पकड़ रही है। अब इससे मुक्ति कैसे मिले? तो भैया, मुक्ति मिलने का तरीका है कि वापस आ जाओ। अभी भी समय है। अगर अगले 5 साल अगर किसान भाइयों आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया अपने खेतों की तरफ, तो ये दो ही तरीके हैं, या तो सुधर जाओगे या खेती छोड़ जाओगे, गारंटेड छोड़ जाओगे। गन्ना देख लो, रेड रोड आया हुआ है पश्चिम यूपी में, परेशान है लोग गन्ने से। वैरायटी को दोष दे रहा है। अबे तुम्हारी गड़बड़ है भैया पद्धति, और कुछ गड़बड़ नहीं है। तुम सुबह शराब पी रहे हो, उठ के गुटखे पी रहे हो, खा रहे हो, उसके बाद सिगरेट पी रहे हो, तो कहाँ से तुम्हारी हेल्थ ठीक रहेगी भाई? तुम्हें चाहिए दूध, आंवले का जूस, कुछ ऐसी चीजें। कुछ भी नहीं तो पानी पियो यार, सुबह सुबह दौड़ने जाओ, साइकिल चलाओ, खेत में मेहनत करो, उससे पेट ठीक होगा। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कभी सोचोगे नीचे कमेंट करके बोलोगे मैं तो रोज फावड़ा चलाता हूँ। मैं क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण। हमें जमीनों पे काम करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर ज़मीनों में होगा उतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी कम होगी। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के बहुत तरीके हैं, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप इस तरीके से यदि खेत की तैयारी से लेकर अंत तक चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। डायरेक्ट फर्टिलाइजर अब आपकी ज़मीन लेने की स्थिति में नहीं रही। अब आपके ऊपर गेम खेला जाएगा। यहाँ पे बहुत लोग आएंगे, मेरा ये ले लो, मेरा वो ले लो, किसी का कुछ मत लो। अपनी खोपड़ी को जगाओ। खेत की तैयारी में गोबर की खाद, सरसों की खली, आपका चूना, जिप्सम, ये चीज़ें क्यों यूज नहीं कर रहे भाई? अब इसका नमूना मैं दिखा देता हूँ एक। पहले मैं परिचय कराता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। भैया नमस्ते, आपका पूरा परिचय। हरकेश्वर वर्मा, गरमपुर, जजौली जिला, बलिया, उत्तर प्रदेश। ये सिकंदरपुर भी आपका तहसील ही है ना? सिकंदरपुर, वो मुझे याद था पूरा। अब ये देखो, हम जा रहे थे मऊ। ये हमारे मित्र भी हैं और हमारे किसान भी हैं, तो उन्होंने हमें बुलाया नहीं था, लेकिन हमारा फर्ज था कि अगर आसपास के 10-50 किलोमीटर से निकल के जा रहे हैं तो उनके खेत पे आए। जो आज हमारा किसान मुसीबत में है, उसके साथ जाकर के आप कम से कम कुछ सजेशन तो दे ही सकते हो। एक हिम्मत मिलती है किसान को। ये स्थिति है। ये अच्छा खासा पेड़ जो है अब धीरे धीरे सूखते जा रहा है, और ये मतलब ये बचा नहीं है, ये दिखने के लिए बचा हुआ है, बट ये गया। अब जो नया वाला है, इसमें अभी ये दिक्कत नहीं आएगी। जब इसके अंदर के सेल्स डेवलप होंगे तो ये फंगस उसके सेल्स पर डिबेट वो करती है जब ये मैच्योर हो जाता है। ये जो फंगस है अंदर फ्यूजियम, ये दो तरीके से काम करते हैं। एक तो स्टार्टिंग अवस्था में मार देती है पौधे को। एक जब पौधा फल देता है, मतलब मैच्योर होता है, या तो बच्चे में मारेगी या प्रौढ़ अवस्था में मारेगी। अब बच्चे में मार दे तो हमारी समझ में आता है, हम दूसरी फसल लगा लेंगे। प्रौढ़ अवस्था में जब मारती है, इस समय ये पेड़ हमारा कम से कम 100 रुपया खा चुका होता है। 1 एकड़ में 1,20,000 का नुकसान किसान को सीधा। अब इसका जिम्मेदार कौन? लास्ट में घुमा फिरा के इसको जिम्मेदार किसान को ही बताया जाता है। जिन्होंने पीछे किसान के साथ मिलकर के उसके साथ जो कुकर्म किए हैं, वो कोई नहीं कहते कि हमारी गलती है। आकर के किसान के सर पे सेहरा चढ़ा देते हैं। उसको लगता है बाकी में तूने कोई गुनाह कर दिया। तो यहाँ पे दवाई बेचने के बजाय
हम लोगों का फर्ज बनता है कि किसान को जागरूक करें। अब बात आती है कि साहब इस अवस्था में क्या किया जाए। तो इस अवस्था में ट्राइकोडर्मा और आपका बिवेरिया बेसियाना, ये 2-3 चीज़ें कुछ ऐसी हैं, 4-5 चीज़ें आपको सबको पता है। मेन काम है इसमें ट्राइकोडर्मा का। डॉक्टर डी दामोदरम हैं, केले के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, मिट्टी पे बहुत बड़ा नाम है उनका। उनसे हमारी एक विस्तृत मुलाकात जो है वो पिछले साल हुई थी, मेरी और गणेश और आर.के. सिंह की। और लगभग हम वर्मा जी 2 घंटे उनके साथ बैठे थे। बेल का जूस पिलाया डॉक्टर साहब ने। अगर डॉक्टर साहब देख रहे हो तो धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि मैंने तुम्हारी वीडियो देखी है। मेरे को उस दिन बड़ा गर्व फील हुआ कि इतना बड़े साइंटिस्ट अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो मैंने उनसे एक ही चीज़ कहा कि सर, क्या हम सही कर रहे हैं या हमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है? बोले बिल्कुल सही रास्ते पे हो और मेरी जहाँ ज़रूरत पड़ती है मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैंने उनसे एक ही चीज़ पूछी थी, इसका इलाज, कि सर इसका क्या उपाय है? तो उन्होंने कहा था कि रासायनिक फंगिसाइडों को नमस्ते करो और नेचुरल चीज़ों पे आओ। यही इसका उपाय है, उसका प्रिकॉशन उपाय है इसका। तो महाराज हमने क्या करना है कि गोबर, इसको सबसे बढ़िया जो मल्टीपल करते हैं वो गोबर की खाद में करना। और आपने डायरेक्ट खाद डाला हुआ है, या तो वो गुस्से में फेंका है बाद में। इसमें हमने क्या करना है, 2 किलो ट्राइकोडर्मा आप दे ही रहे हो, वीरिडी, उसको मल्टीपल करके गोबर की खाद पे रखे और सड़ा करके थोड़ा छाया में, और उसको थोड़ा थोड़ा डालो। और जहाँ आपके ड्रिप का पानी गिर रहा है वहाँ पे होना चाहिए। इसका यही एक उपाय है। इस क्योंकि ऐसे ही कर करके हमने ना लगातार एक किसान के साथ तो रोक दिया इसको। गाजीपुर में अवनीश राय जी हैं, तो उनका रुक गया। महीने में 1 बार ब्लीचिंग पाउडर का ड्रिंचिंग और 2 बार आप ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा जो है सर, जो है कि हम ड्राम में घोलकर जी, और 7 दिन के बाद, वो भी सही तरीका है, हमने बताया 7 था दिन, आपको। हाँ 7 दिन के बाद चलाए हम। जी, कम से क्योंकि कम किसान कहाँ तक, वो मुट्ठी वाला भी कहाँ तक डालेगा? 5 से 7 बार चला चुके हैं जी। लेकिन उसका कोई रिस्पांस हमको अभी तक नहीं मिला है। ट्राइकोडर्मा हाँ। कहाँ से लाते हैं आप? ये सरकारी हेतु से लाते हैं। ठीक है, हम आपको दिल्ली से कुछ भिजवाएंगे, ठीक। याद दिवाइएगा जाने के बाद, लेकिन 10 अक्टूबर के बाद भेज पाएंगे। ठीक है, तो वो आप उसको मल्टीपल करके चलाइएगा। अच्छा, जो हो रही थी सर कि पानी लग रहा है, तो पानी की वजह से हो रहा है। देखिए जहाँ जहाँ ऊंचाई है हाँ, नहीं वही वो रोग है, आज जहाँ एकदम पानी लगा है वहाँ रोग ही नहीं है पूरे खेत में। भैया जहाँ से हम आ रहे हैं ना, बिहार से, वहाँ इतनी बुरी हालत है, वहाँ लोग घबराते हैं, मतलब उनको नींद नहीं आती। ऐसे किसान मिले हमें जिन्होंने 30 लाख 50 लाख रुपए केले में नुकसान उठाया भाई। मतलब 100 बीघा जमीन लेकर के लीज पे केला लगाए, क्योंकि पैसा था केले का। अब वो 100 का 100 बीघा डूब गया। तो पहली बात तो 100 बीघे का रेंट देना, दवाई वालों के पैसे देने, पौधे वालों के पैसे देने, और वो किसान आज इतनी बुरी हालत में था बेचारा। बोला सर मैं बैम्बू के घर में रह रहा हूँ। जब सर इसको ब्लीचिंग पाउडर हम दिलवा रहे हैं जी तो आप 3 किलो बताए थे जी, लेकिन हम 3 किलो न डलवा कर हम डलवाए हैं 5 किलो। एक अरे 200 लीटर में 5 किलो। ठीक है। मन ये हमें था कि अभी रुकेगा नहीं। उसी का देन है कि जो पेड़ दिख रहा है उसी का देन है कि वो रुका है। इसको कहाँ पे डाल रहे हो ब्लीचिंग पाउडर? एकदम सीधे जड़ से, हाँ। इतने ऊपर से बस क्या पड़ा है, इतने ऊपर से। उसी का देन है कि रुक रहा है और कोई ट्राइकोडर्मा का कुछ असर नहीं पड़ा। देखो करेगा तो काम ट्राइकोडर्मा। लेकिन एक चीज और है, जब जी। बारिश हो जा रही है तो ये रुक रहा है। वो स्थिति शुरू हो जा रही है। अच्छा, दोबारा से तो ये पूरा रुक गया था, ये नहीं था कि रुका नहीं था, पूरा रुक गया था। इसके ऊपर हमारा बहुत बड़े स्तर पे काम चल रहा है। कई इंटरनेशनल वैज्ञानिक हैं जिनसे मेरी बात चल रही है, और एक इसका उपाय ढूंढने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये आप पूरे विश्व में बढ़ रहा है, हमारे यहाँ नहीं है। आप इसको अगर गूगल सर्च करेंगे तो ये पूरे विश्व में बीमारी फैली हुई है भयंकर तरीके से। फ्यूजियम बेल्ट जो रोग लगा है, इस रोग की वजह से हम समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ किसान बहुत जो ये है कि लगाने के लिए तैयार नहीं है। सीधी सी बात है, कैसे होगा? कोई भी कोई आदमी तैयार ही नहीं है, जो भी आ रहा है देख रहा है, कोई तैयार नहीं है। नहीं तो आपके हमें खेत में है क्या? इनके खेत में नहीं है। आपके खेत में नहीं है? नहीं, इनकी मिट्टी दूसरी है। दूसरी का 1-2 साल में आपके में भी आएगा। अगर हम लोगों ने खेती के तरीके में बदलाव नहीं किए तो ये चीजें हम लोगों को देखने में मिलेंगी। गन्ने में मिल रही है, नहीं लगाओगे गन्ने में ये बीमारी आ रही है, गन्ने में नहीं लगाओगे धान में बीमारी आ रही है, गेहूं में आ रही है। गन्ना में तो हमारे यहाँ सर गन्ना इसलिए हमारे यहाँ खत्म हो गया। हमारे यहाँ गन्ना की खेती बहुत काफी होती थी, धान से अधिक होती थी जी, लेकिन हमारे यहाँ जो है कि गन्ना इसी वजह से बंद हो गया। 2 कारण है इसमें, एक तो छीलने वाली बीमारी और दूसरी बीमारी है उकटा वाली। ये गन्ने में भी थी? हाँ, ये वाली गन्ने में भी थी हमारे यहाँ। आप लोगों के जमीनों में फंगस है साहब, आप लोगों को अपने खेतों पे काम करने की आवश्यकता है।
और यही सत्य है। क्या इसकी पुट्टी काम करेगी या नहीं करेगी? अब मेरे हिसाब से तो अगर ट्राइकोडर्मा चला है तो ये काम तो जरूर करेगा, लेकिन श्योरिटी नहीं दे सकते कि ये काम करेगा अगले साल। गारंटेड नहीं है कि मैं गारंटी देता हूँ करके कोई कह तो दे। इसको जुतवा दे फिर, कटवा कर फल। है कितना ये? 4.5 बीघा है। इसको जुतवाओ मत, वैसे भी इसमें 10 ही रुपया खर्च होने वाला है अगले साल। नहीं सर, जैसे मेरे कहना है जितने क्षेत्रफल में हुआ है उतने को जुतवा देते हैं, तो सेफ उसको रहने दिए, उसी का सोल्यूशन। उसमें भी तो कहीं कहीं है, उसी का सोल्यूशन हम घुमा रहे हैं आपको ना। देखो मैं बताता हूँ इसमें क्या है और कहाँ कहाँ पे है। बहुत काफी है। यहाँ से तो सर ठीक हो गया है। यहाँ से जितने फल हैं, खेती को खत्म करना उपाय नहीं है। और हमें देखो, तो लग रहा है सर कि हमारा इतना कोई नहीं लड़ा है। अगर जैसे हम कि पहली बार लगाए थे हम, उसमें भी हुआ। दूसरी बार लगाए वहां पे 2 साल, तो उसमें भी हुआ। देखो ये भी हो ये रहा है। टूट के गिर रहा है। अब देखिए जो सर लगाए हैं, यहाँ पानी खूब लगा है हमारा, पानी की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ ये बीमारी नहीं है, रोग अंदर नहीं है। यहाँ देखिए ऊंच था। आप लोग ना ये वर्मा जी, हाँ ये सर। कई बार का कटा हुआ मत छोड़िए। नहीं सर, इसमें हुआ क्या है, जो छोड़े हैं हम, जी बहुत रियल केस में जो छोड़े हैं कई बार का कटा हुआ। अच्छा, न तो हम कोशिश किए कि सारा नया पौधा है। देखो पौधा तो अच्छा बना है, फल भी अच्छा बना है, बट वही है जान निकल रही है उसकी। देखिए सर, ये ऊंच है थोड़ा सा, जी पूरे खेत से यहाँ पे पानी नहीं एक चढ़ता था। फंगी साइड में आपको भिजवाऊंगा। यह ऊंचाई है इसकी, तो ऊंचाई है तो यहाँ लगा है। उसके बाद सर आइए, जहाँ पे पानी भरा है वहाँ नहीं लगा। नहीं लगा, जहाँ पानी लगा है दम नहीं लगा है। जी एक फंगी साइड यही बात हम कह रहे थे उनसे, क्या नाम था, आए थे सर, क्या उनका नाम? गणेश जी से। जी जी हमारे पे गर्म हो गए जी तो हम कहें कि नहीं भैया, नहीं समझने में थोड़ा फर्क होता है। पानी है वहाँ नहीं लगाया, तो नहीं कैसे कह रहे हो कि नहीं लगा है? हम लोग देख रहे अरे हैं। प्रैक्टिस, देखिए हर जगह की प्रैक्टिस अलग अलग होती है। कई बार कुछ समझने और चीजों में अंतर हो जाता है। देखिए सर, इसमें सब बहुत अधिक पानी लगा है, यहाँ से इधर पानी लगा है, लेकिन एक रोग ठीक आए एक रोग नहीं है सर। इसको महाराज इतना लंबा नहीं बांधना है जैसे आपने बांधा है ना। कभी भी अगर भविष्य में बांधो इसको तो ये गलत बांधा है। हाँ ये तो मतलब सीधा रहना चाहिए। अच्छा अच्छा, आपने खींच दिया उधर, ठीक है सर। ज्यादा खींचना नहीं है, उसको तनाव आएगा फिर डंडे में। फली मैंने जो आपका बीज है, जो लोग देख रहे हैं आकर एकदम खुश हैं, बंच से कोई दिक्कत नहीं है। बंच की लंबाई बहुत बढ़िया है, फल में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो दवाई पड़ी है ना भाई, नीचे ब्लीचिंग पाउडर पड़ा है। ब्लीचिंग पाउडर पड़ा हुआ है उसके अंदर बीमार खेत है ये, इसको जिंदा जद्दोजहद चल रही है इसको बचाने की। देखिए सर आइए, ये देखिए, ये 7 लाइन एकदम खत्म हो गया है। एक लाइन में 35 पेड़ है, 35-40 पेड़ है। मैं इसके लिए डॉक्टर साहब से फिर बात करूंगा एक बार। 6 लाइन एकदम खत्म है। ये जो देख रहे हैं सर, इसकी पुट्टी है। अच्छा पुट्टी सही खड़ी है बिल्कुल। हाँ, पुट्टी में कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए जितने पुट्टी छोड़ा गया है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये वो आपका खराब हो गया था। देखिए ब्लीचिंग का ऐसा पेड़ फर भी लिया है हमारा, और ठीक हो गया है ब्लीचिंग से। तो ब्लीचिंग में बहुत ज्यादा 5 किलो मत डालो। लेकिन ब्लीचिंग का जो देन है जी, उससे हमें ये लग रहा है कि जब बारिश हो रही है तो फिर ये गड़बड़ हो रहा है। देखिए रितेश भाई, छीमी में कोई दिक्कत नहीं है ना। आपका चरखा अच्छा है, फल अच्छा आया है। पता नहीं आपका इस समय कैसा है, लेकिन फल जो भी है देखिए, फल अच्छा है आपका, सुंदर फल है, लंबाई जो है। लेकिन सर जब आप इधर आएंगे ऐसे ही देख लीजिए, इधर जो है कि रोग बहुत कम है जी। यहाँ से इधर जब आप आएंगे तो देखिए रोग रियल केस में कहीं कहीं है, जहाँ ऊंचा रहता है जी। अरे तुम कहाँ रह गए भैया? आज सबसे लगा है अधिक, सबसे अधिक वही इसका ट्राइकोडर्मा। देखिए सर, ये लगा है रोग जो, ये पूरा एक खत्म है। देखिए यहाँ से आधा पसे पूरा खत्म है। फल में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इसको जो बांधना है ना जी, तो इतना भी रस्सी खराब नहीं करनी आपने, इसमें ज्यादा रस्सी बांध दी। बस यहाँ पे पहली फली के ऊपर बांधना होता है जी। और इसको इतना खींचो मत, ये तो उल्टा गड़बड़ हो जाएगी। बस थोड़ा सा इसको हल्का सा वो देना होता है, खत्म कहानी। अब ये डबल है तो मैं इसलिए बांध रहा हूँ, हालांकि डबल की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इसे थोड़ी एक सहारा के पौधा। पहली बात तो इसको जब बांधते हैं ना तो इसको पूरा सीधा करते हैं,
इसको बिल्कुल सीधा नहीं सर, करना है। आनी आई थी ना सर, लूज हो गया मैं क्या बोल रहा हूँ, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। हम्म, जब इसको बांधते हैं तो इसको पूरा सीधा करते हैं ऐसे, एक आदमी पीछे से ऐसे करेगा, हम्म, ये हम्म, बस। कैसे कर रहे हैं? अब ये घार देखो, हम्म, कर रहे हैं? अब इस घार को यहाँ बांध दो, छोड़ दो, तो ये क्या होगा कि इसकी तरफ झुकी रहेगी, तो ये गिरेगा नहीं। अगर छोड़ दोगे तो ये वहां पहुंच जाएगी। हम्म, तो इतना भी नहीं, जैसे अभी हो रखी थी ये, अभी यहाँ बंध रही थी, हम्म, ये गलत है, यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, हम्म, इसको बस इतना, मतलब इसका झुकाव पौधे की तरफ रहे। हम्म, इफेक्टेड तो ये भी है, हम्म। और रस्सी कम लगेगी आपकी, सिंगल रस्सी से बंधवाओ बस। नहीं सर, यहीं खड़ा कर बात कर मैं लेते हैं। आपको इसका जो है ना एक सही, इसको रखना है कि नहीं रखना है, सारी इसके ऊपर एनालिसिस करके और फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नहीं तो अपने इसमें गेहूं बो देना है, मटर बो देना अपनी। मेन है इसके फंगस का इलाज। फंगस का इलाज होगा महाराज, अब देखो कितना दुख हो रहा है, ये कितने बढ़िया बढ़िया बंच अब ये टूट टूट के गिर रहे हैं इस तरीके आज का से। है। किसान भाइयों, आपको अगर आप सचेत नहीं हुए तो ये हर आदमी के खेत में होने वाला है, गन्ने में होने वाला है, गेहूं में होने वाला है, धान में होने वाला है, मटर में होने वाला है, मिर्ची में होने वाला है, हर फसल में होगा ये एक भी फसल की बीमारी नहीं है। बस केले में पानी ज्यादा होता है तो केला पकड़ता बहुत जल्दी है फंगस को, बाकी होगा ये सब में। आज कौन सा धान ऐसा जिसमें फंगस नहीं है? मटर में लोग बोलते हैं कि जी हमारी मटर थोड़ी बड़ी होती है, बाद में गल जाती है, डंपिंग आता है। क्या है वो डंपिंग? अंग्रेजी में डंपिंग बोल दिया है, हिंदी में क्या है? फंगस ही तो लग रही भाई। तो इसको ट्राइकोडर्मा ही एक उपाय है। ट्राइकोडर्मा में वीरिडी मैं आपको दिलवाता हूँ सही कहाँ से आएगा, ठीक है। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा, या इसको भी भैया से पूछेगा कि उसकी डेट है कहाँ से और कहाँ। इसका डब्बे का फोटो भेजो मुझे, अभी दिखा देना। ये बनता कहाँ है, कैसे है, इसके बारे में मैं आगे पता करूंगा कि ये अच्छा सरकार बना रही है, सरकारी तो ठीक है, और अंडर उसके होना चाहिए बस वीरिडी। यही इसका उपाय है, मल्टीपल कर करके गोबर में और डलवा दो बीच में, और एक दो बार अपना ड्रिप से छोड़ दो। मार्केटेड गवर्नमेंट कर रही होगी, मैन्युफैक्चरिंग ही हो रहा है। हाँ, तो ये क्या करना है कि इसको पूरा एक कॉलोनी बना लेगा खेतों में। अब ये केवल पौधे की जड़ में भी नहीं देना है महाराज, जैसे कभी लिया तो सारे ही खेत में फेंकना है, क्योंकि फंगस तो पूरे ही खेतों में है, उस तरीके से करना है। चलो चलते हैं, फिर बैठ के बात करते हैं। तो कीड़े लगे। जय हिंद।